ये शो हास्य विनोद की शैली पर आधारित है। इसमें व्यंग्यात्मक तरीके से खबरें पहुंचाई जाती हैं। हमारा चैनल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी की धार्मिक, जातीय, लैंगिक, पंथ, राजनीतिक भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखता है। इसलिए हमारे शो को गंभीरता से न लें और जिस शैली पर ये शो आधारित है उसका आनंद लें। हमारा मकसद जीवित या मृत व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खरी खरी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। 10.5 बरस बाद वो अद्भुत मौका आया जब अंधभक्त जमात का इंतजार खत्म हो। इन बीते हुए सालों में वो बादशाह की लाल आंखें देखने को उत्साहित थे। बादशाह ठहरे नॉन बायोलॉजिकल, कोई काम सीधा सीधा कहाँ करते हैं, तो ऐसे लालम लाल किया कि भक्त की देह का एक भाग लाल हो गया। शेयर बाजार ने तोड़ा 28 सालों का रिकॉर्ड। मिनट भर में 7 लाख करोड़ खाक। दलाल स्ट्रीट और कितना होगा लाल। जी न्यूज की खबर। ड्रैगन निगल रहा विदेशी निवेशकों का पैसा। भारत से शेयर बाजार चीन में FIIs कर रहे बड़ा निवेश। एबीपी न्यूज की खबर। शेयर बाजार में 92 लाख करोड़ साफ। टूटा 30 साल पुराना रिकॉर्ड। अब आगे क्या, आज तक की खबर। शेयर बाजार ने नोच डाले निवेशकों के जज्बात। कई भाग गए, कई उठने के इंतजार में। उन्हीं के लिए जरूरी सूचना। न्यूज 18 हिंदी की खबर। पेट्रोल डीजल 500 रुपए लीटर भी भरवाएंगे लेकिन बादशाह को ही जिताएंगे जैसा नारा लगाने वाले भक्त अब शुतुरमुर्ग बन गए, कहीं नजर नहीं आते। उधर पूरी अर्थव्यवस्था को बादशाह ने महाकुंभ में डुबकी लगा दी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिलेलाही परेशान नहीं है, वो त्रस्त है इस बात को लेके कि देखते ही देखते 10 बरस से ज्यादा का वक्त बीत गया लेकिन उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं। उधर विपक्ष शेयर मार्केट की कमजोरी का रोना रो रहा था। पहली दफा ही सही बादशाह ने पूरी गंभीरता से विपक्ष की बात सुनी, लेकिन सिर्फ आधा। तो शेयर मार्केट को शेर समझकर उसकी कमजोरी मिटाने पहुंचे। पहले शेर के बच्चे के साथ जी भर के खूब खेला, बोतल से दूध पिलाकर शेर की कमजोरी को मिटाने का भरसक प्रयास किया। विपक्ष की मांग अधूरी ना रह जाए तो शेर के पूरे खानदान पर प्यार लुटा। शेर, बब्बर, शेर, चीता, बाघ सबकी इच्छाओं को बादशाह ने बारी बारी पूरा किया। तभी जंगल में फैल गई बात कि बादशाह हैं 15-15 लाख लाए हैं। हिरन, मोर, उल्लू सब करने लगे जिद कि घोर इंसाफी होगी हुजूर कि हमसे मिले बिना चले गए तो कैसे तोड़ते दिल। नर्म दिल बादशाह तो जानवरों के साथ बिताया एक रात। घोगा बसंतों के लिए ये उत्सव का दिन था तो अपने अपने कथाकथित राष्ट्रवादी चैनल पे अव्वल दर्जे की घटिया शायरियों की नुमाइश लगा। जब गिर जंगल में दिखे 2 शेर, गुजरात समेत पूरे जंगल में मचा हड़कंप। इंडिया न्यूज। मोदी ने क्लिक कर दिया। एबीपी न्यूज। पीएम मोदी का लाइट कैमरा एक्शन। एबीपी न्यूज। हाथ में कैमरा, सिर पर टोपी, शेर दिल मोदी। एबीपी न्यूज। आज की सबसे बड़ी तस्वीर का विश्लेषण। पीएम मोदी ने गिर के जंगलों में सफारी की। एबीपी न्यूज। वापस अपने महल लौटे बादशाह तो हुआ गलती का एहसास कि बात शेरों की कमजोरी की नहीं बल्कि शेयर मार्केट की कमजोरी की हो रही थी जो लाइलाज हो गई है। बादशाह चिंताग्रस्त। फिर क्या, घोगा बसंतों ने जिल्लेलाही की मनोरंजन का पूरा इंतजाम कर दिया।
सैटेलाइट चैनल पर बाल से लेकर खाल तक नोचने को तैयार बैठे राष्ट्रवादी शेरनियों के इस पराक्रम पर बादशाह दम भर मुस्कुराए कि भाड़ में जाए शेयर मार्केट, अपना देश कितना तरक्की कर चुका है। और बरबस ही मुंह से निकल पड़ा अपनी शेरनियों शेर से कम है के, तभी हाथ में थामे रिमोट का बटन दब गया, चैनल बदल गया। सिर्फ टवल के हालात वहां भी थे। अब्दुल रहमान शाहरुख सलमान से निपटने की ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही थी। धर्मयुद्ध का इससे अद्भुत और अकल्पनीय नजारा हो ही नहीं सकता। महाकुंभ की रज में आस्था, तप और श्रद्धा को ढूंढने वाले आईआईटी बाबा के नाम के शख्स ढूंढ निकला था, जिसका तप, जिसकी तपस्या, जिसकी आस्था बस घोघा वसंत ही समझ पा रहे थे। आईआईटी बाबा अभय सिंह हिरासत में, पटेल से पुलिस ने उठाया गांजा बरामद। ये तमाशा यही खत्म हो जाता तो घोघा वसंतों को नानत कम पड़ती। तो नानत की ओवरडोज या डोज पूर्ति के लिए नया तमाशा शुरू कर दिया। अरे वो जैसे वो प्रसाद होता ना वो हाँ गांजा वो थोड़ा सा उनको मिला वो हाँ प्रसाद कहते वो तो मैंने खुद ही चेकिंग नहीं, मैंने खुद ही बता वो आए वो आए तो पता नहीं क्या किसी की कि उसकी ने ऐसे बोल दिया कि बाबा जी आत्महत्या कर रहे हैं क्या, अजीब से केस का बहाना लेके आए ना, बट वो फिर वो करके चढ़ गए। वो फिर उनका ही बोला कि यार अब ये प्रसाद पे करोगे तो कुंभ में तो इतने सारे लोग ओपन नहीं पीते हैं, फिर सबको गिरफ्तार करो। फिर है ये बेशकीमती खोज महाकुंभ में घोघा वसंतों के एडिटर इन चीफों ने ही की। एक ऐसी ही खोज हिंद प्रदेश में भी हुआ, जहां हिंद प्रदेश के महाराज ने अंततः भगवान राम को खोज लिया है। अब जब भगवान राम की खोज पूरी हुई तो उत्सव भी बनता है, तो उसी उत्सव का ये अद्भुत नजारा भी प्रस्तुत है। वाकई महाकुंभ ने पूरी व्यवस्था को ही बदल कर रख दिया। रामराज का इससे घनघोर साक्ष्य मिल ही नहीं सकता कि मोक्ष पाने से जो लोग बच गए उन लोगों को अवसर हिंद प्रदेश के महाराज घर घर उपलब्ध करा रहे। प्रयागराज से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में त्रिवेणी का पवित्र अमृत जल आया है। इस जल को पुलिस वाले मंदिरों कॉलोनियों में जाकर बांटेंगे। मेरठ के पुलिस लाइन शिव मंदिर में भक्तों ने इसी जल से महादेव का जलाभिषेक भी किया। ये सुविधा उन सनातनियों के लिए है जो किसी वजह से महाकुंभ नहीं पहुंच सके। एक और महाराज है जिनका फरमान आया है, रियाया भिखारी हो चुकी है, वो घड़ी घड़ी भीख मांगती है, चैन सुकून से महाराज को बैठने नहीं देती, जय जयकार का लुत्फ उठाने नहीं देती। तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा तो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। ये यदुवंशी सेना के सिपाही प्रहलाद पटेल हैं और आर्यवर्त के उस साम्राज्य से ताल्लुकात रखते हैं जहां 4 रोज पहले सरकारी जलसे में भुकासी युद्ध हो चुका है। भुकासी युद्ध से याद आया, हिंद प्रदेश में थुकासी युद्ध होते होते रह गया। महल के दरवाजे पर किसी सम्मानित सदस्य ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन मुखमंडल से कर दिया। साफ करो भाई, कौन है सफाई कर्मचारी निकल जाओ ना, साफ करना। चलो कौन साफ करेगा? ऐसी अद्भुत पिचकारी की जिसने देखा वो मुंह पिचकाए बाथरूम भग रहा था, कहीं उसकी कला कौशल सार्वजनिक ना हो जाए। उधर गगन पार उस
बैठे पिकासो के भी सांसें थम गई होगी कि संसार में अब तक उसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार के तौर पर पहचाना जाता है। लेकिन 21वीं सदी में हिंद के महाराज की सरपरस्ती में उसका रिकॉर्ड टूटने जा रहा था। तभी सभापति ने बेदर्जी दिखाई और उस अद्भुत कला को, साक्ष्य को मिटा दिया। इससे ज्यादा बेदर्द वो तब हो गए जब भरी सभा में उस कला प्रेमी के नाम को बेपर्दा नहीं किया। आज सवेरे मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। तो मैं आया था और मैंने उसको साफ करवाया है। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। लेकिन लाल पिचकारी की चर्चा महज हिंद प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि सूचना देवभूमि से आई, जहां एक बलिष्ठ कमल छापी लाल पिचकारी की छींटे छोड़ रहे हैं। पूर्व एमएलए कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अब तक अस्पताल में भर्ती। 16 फरवरी को खूनी दस्त की शिकायत पर हुए थे भर्ती। फायरिंग केस में 27 जनवरी को हुई थी गिरफ्तारी। एमएलए उमेश कुमार के कार्यालय पर की थी फायरिंग। जेल प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को लिखा पत्र, अब तक नहीं मिला स्वास्थ्य विभाग का जवाब। ये वही बलिष्ठ भुजाओं वाले देवदूत हैं जो कुछ रोज पहले शांति का संदेश लेके एक जनप्रतिनिधि के घर गए थे। नाम है कुंवर प्रताप सिंह चैंपियन। किसी ने चुपके से इनकी प्रतिभा को चलचित्र बना लिया। इस अद्भुत कला से जैसे ही संसार परिचित हुआ तो इन महानुभाव का पता बदल गया। सरकारी भोजन रास नहीं आया तो पीड़ा बढ़ गई। मल रोग से पीड़ित हो गए हैं। पीड़ा तो बादशाह की शेरनी की भी बढ़ गई थी, जो समय रहते इलाज करा लिया, वरना नासूर बनने की बेहद करीब थी। माफी मांगी है इस पूरे वाकये के लिए? इसके लिए भाई उन्होंने जो मुझे इनकन्वीनियंस दी है उसके लिए माफी मांगी उन्होंने, अपॉलॉजी। साल 2014 के बाद मुल्क की आजादी का उद्घोष करने वाली बीजेपी सांसद बुआ बतंगड़ी का जिक्र हो रहा है, जिन्होंने अपने एक के बाद एक अतरंगी बातों से बादशाह का दिल जीत लिया था, लेकिन मुसीबत भी मोल ले ली थी। कोई शत्रु बन गए। अब लंबे समय बाद जावेद अख्तर और बुआ बतंगड़ी के बीच चल रहा युद्ध अब अवसाद हुआ है और उनकी दुलारी पार्टी के एक और माफी वीर मिल गया है। युद्ध से याद आया, युद्ध हिंद प्रदेश में भी छिड़ चुका है। चाचा बनाम भतीजे के जंग से प्रभावित हुआ बनाम भतीजे का युद्ध आरंभ हो चुका है। काफी लंबे समय से निस्वार्थ सेवा व समर्पण के साथ कार्यरत बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंद कुमार, जिन्हें अभी हाल ही में नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था, उन्होंने पार्टी व मूवमेंट के हित के मद्देनजर एक पद पर रहकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका स्वागत है। ऐसे में श्री आनंद कुमार पहले की ही तरह बीएसपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए सीधे मेरे दिशा निर्देश में पूर्ववत अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे और अब उनकी जगह यूपी के जिला सहारनपुर निवासी श्री रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर की नई जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रकार अब श्री रामजी गौतम राज्यसभा सांसद व श्री रणधीर बेनीवाल ये दोनों बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में सीधे तौर पर मेरे दिशा निर्देशन में देश के विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारियों को संभालेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि ये लोग पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। इस युद्ध का समापन कब होगा, ये वक्त आने पे आपको सूचित करते रहेंगे, लेकिन अब हमारे आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। तो चलते हैं, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।